हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 और टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। सेकेंड है हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले। ये हम 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें यूज आएंगे। साइन का अपोजिट कॉस होता है, इसलिए साइन 90 माइनस ए की वैल्यू कॉस ए होती है। इसी तरह कॉस 90 माइनस ए का अपोजिट साइन ए है। टेन 90 माइनस ए का अपोजिट कॉट है। कॉट 90 माइनस ए का अपोजिट टेन ए। सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एट 8.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है हमारे पास कॉस। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, ऊपर नीचे हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, कटा वैल्यू आई इसकी 1। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे क्या एक बार फिर देख लेते हैं हम। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, इसको हम कॉस में कर लें या इसको साइन में कर लें। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। इसको कॉस में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका अपोजिट वैल्यू है हमारे पास फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम इसमें। ए की वैल्यू हमारे पास 18 डिग्री है, तो 90 माइनस 18 डिग्री माइनस किया तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72 कट गया, वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ठीक है, इसी की तरह हम देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कॉस 48 डिग्री इज माइनस कॉस 90 माइनस 48। ठीक है, फॉर्मूला यूज किया है यहाँ हमने कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री। एक बार फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं अपने याद करने के हिसाब से। कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, इसको हमने 90 में से 48 माइनस किया तो हमारे पास 42 आया। इसके बाद cos 48 में से माइनस का
सॉरी यहाँ 48 है, cos 48 में से cos 48 माइनस किया तो क्या है हमारे पास 0। ये हमारा आंसर है। एक बार और देख लेते हैं, cos 48 माइनस साइन 42 को हमने सॉल्व किया है। cos 48 एज इट इज़ लिखा हमने, साइन 42 को हमने cos 90 माइनस 42 में चेंज कर दिया। a की वैल्यू हमारे पास 42 है, 90 में से 40 माइनस किया तो क्या आया 48। तो cos 48 माइनस cos 48 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0। तो हमारा आंसर क्या आया 0। ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। शो क्या करना है कि इस पूरी वैल्यू की वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, इसको एज इट इज़ लिखते हैं। इसको लिखते हैं हम cot 90 माइनस 42 डिग्री, cot 90 माइनस 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 के इक्वल करना है हमें इसको। तो हमारा ये चेंज हो जाता है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, cot 48 डिग्री और cot 23 डिग्री। 90 में से 42 माइनस कर दिया इसमें हमने, 90 में 67 माइनस किया। हमने फॉर्मूला लगाया है tan A इज इक्वल टू cot 90 माइनस A। इस फॉर्मूले को इसमें यूज़ किया हमने। अब क्या करेंगे, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, cot की एक हमारी आइडेंटिटी होती है cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये इसमें यूज़ ले लेते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं 1 अपॉन tan 48 डिग्री में इंटू 1 अपॉन tan 23 डिग्री इज इक्वल टू 1। सेम वैल्यू, ये भी सेम वैल्यू है, एक दूसरे से कट गई, वैल्यू क्या आई 1। तो RHS इक्वल है LHS के। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन शो करना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री की वैल्यू 1 है। ये शो करना है हमें। शो करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। tan 48 डिग्री, tan 23 को एज इट इज़ लिख के इसको हमने cot में चेंज कर दिया। हमारे पास फॉर्मूला है tan A इज इक्वल टू cot 90 माइनस A। चेंज किया cot 90 माइनस 42 में, इसको किया cot 90 माइनस 67 में। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 90 में से 42 किया तो 48, 90 में 67 माइनस किया तो 23। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, आगे वाले स्टेप में हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को इसमें चेंज करा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ cot की जगह हमने क्या लिख लिया, 1 अपॉन tan 48 डिग्री, 1 अपॉन tan 23 डिग्री इज इक्वल टू 1। सेम वैल्यू हमारी एक दूसरे से कट चुकी है, बचा क्या हमारे पास 1। यही शो करना था कि ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल है। तो LHS RHS इज इक्वल टू LHS हो गया। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे। cos
डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस 38 डिग्री कॉस 90 माइनस 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। शो करना है हमें 0, इस पे पूरे की वैल्यू क्या है 0। आगे सॉल्व करते हैं। कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस 90 में से 38 गया तो कॉस 52 कॉस 38, ठीक है, दोनों साइड सेम वैल्यू आ गई। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0, तो हमारे पास आता है RHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है। हमने क्या किया, इस वैल्यू को 0 के बराबर शो करना था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस वैल्यू को एज इट इज़ रख ली। साइन को फॉर्मूला cos 90 माइनस a की वैल्यू से चेंज किया, तो a की वैल्यू 38 है, इसी तरह यहाँ करा cos 90 माइनस 52 किया। इसके बाद cos 38 cos 52 को एज इट इज़ लिख के माइनस 90 माइनस 38 किया तो 52, 90 माइनस 52 किया तो 38 आया। तो दोनों साइड हम देख सकते हैं कि बोथ साइड सेम वैल्यू, तो इसमें से इसको माइनस किया तो 0 आया। हमें शो करना था कि ये 0 के इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ RHS इज इक्वल टू LHS आ गया, ये हमारा ये शो कर दिया हमने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री where 2a is an acute angle find the value of a की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, ठीक है। इसको हम इसमें यूज़ लेते हैं, tan 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। cot से cot कटा, हमारे पास आया 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। आगे इसको सॉल्व करते हैं a की वैल्यू निकालने के लिए। 90 डिग्री ये इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, a उधर जाके प्लस का 2a, 19 प्लस 18 इज इक्वल टू 3a। हमारे पास क्या आया 108 इज इक्वल टू 3a। a की वैल्यू निकालते हैं, a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3। a की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या 3 का इसमें डिवाइड कर दिया। a की वैल्यू आई हमारी 36। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 हमें दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम इसको यहाँ यूज़ करते हैं। tan 2a की जगह हम क्या लिखते हैं cot 90 माइनस 2a।
इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। कॉट ए कॉट दोनों साइड से कट गया, हमारे पास बचा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू ए माइनस 18 डिग्री। तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू ए प्लस 2a क्यों आया? क्योंकि हमने हमारी न्यूमेरिकल डिजिट एक साइड कर दी, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड कर दी। तो 18 को उधर लेके गए तो प्लस का 18 उधर, प्लस का 18 हो गया इधर आके, और माइनस का 2a इधर आके प्लस का 2a हो गया। दोनों को प्लस किया तो 108, और a प्लस 2a की वैल्यू आ गई 3a। a की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 108 में 3 का डिवाइड कर दिया, तो a की वैल्यू आई 36 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है हमें कि tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है कि A plus B की वैल्यू 90 है। tan A इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास cot 90 माइनस A। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। tan A इज इक्वल टू, cot की जगह हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास तो फॉर्मूला है। tan की जगह हमने लिखा cot 90 माइनस A इज इक्वल टू cot B। cot से cot कटेगा, 90 माइनस A इज इक्वल टू B। इज इक्वल टू B प्लस A। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A प्लस B इज इक्वल टू 90। क्या किया हमने, हमारे पास आइडेंटिटी है कि tan A इज इक्वल टू होता है cot 90 माइनस A। ठीक है, cot 90 माइनस A को हमने tan A की जगह सब्सिट्यूट कर दिया, तो cot 90 माइनस A इज इक्वल टू cot B हो गया। cot से cot कट गया हमारे पास, तो 90 माइनस A इज इक्वल टू B बच गया। अब हमें क्या लेके आना है कि A प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, तो हम क्या करेंगे, A को साइड ले जाएंगे तो B प्लस A इज इक्वल टू 90 आ गया। बात वही है, हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, A प्लस बी इज इक्वल टू 90। आंसर हमें किस रूप में चाहिए था, A प्लस बी इज इक्वल टू 90। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। If sec for A is equal to cosec A minus 20 degree, where for A is an acute angle, find the value of A। A की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है sec A इज इक्वल टू cosec 90 माइनस A। ठीक है, इस फॉर्मूले को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो sec for A की जगह लिखेंगे हम cosec 90 माइनस 4A इज इक्वल टू cosec A माइनस
20, कॉसेक से कॉसेक कट गया हमारे पास, तो बचा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो हमने ये वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, ये माइनस का इधर आके प्लस का 20 हो गया, इसको उधर लेके जाएंगे तो a प्लस 4a, 90 प्लस 20 किया तो हमारे पास आया 110, और ये 5a, a की वैल्यू निकालनी है हमें, a इज इक्वल टू 110 में 5 का डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू आई हमारी 22 डिग्री। क्या किया हमने, sec a इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस a हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास क्या आया, कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। ठीक है, कॉसेक को हमने एक दूसरे से काट दिया, बचा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ठीक है, उसके बाद 90 प्लस 20 क्यों किया, इसको हम इधर ले गए तो माइनस का 20 प्लस का 20 हो गया, माइनस का 4a प्लस का 4a हो गया, प्लस किया तो 110 इज इक्वल टू 5a, a की वैल्यू निकालने के लिए हमने 110 में 5 का डिवाइड कर दिया तो a इज इक्वल टू 22 डिग्री आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a b and c are interior angle of triangle ABC, show that sin b plus c upon 2 is equal to cos a upon 2 है, हमें शो करना है, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, इससे हम वैल्यू निकालते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a, ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, इसलिए हमने ये वाली प्रॉपर्टीज में यूज़ की। b प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, a को उधर ले गए तो माइनस का a हो गया, इस वैल्यू को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, 90 माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। अब हमारे पास ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, कॉस a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a। ठीक है, तो साइन 90 माइनस a अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं कॉस a अपॉन 2, कॉस a अपॉन 2। ये हमारा RHS इज इक्वल टू है LHS, ये प्रूफ हो गया। क्या किया हमने, तीनों एंगल्स का सम की प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 180 यूज में ली, इससे b प्लस सी की वैल्यू निकाली हमने 180 माइनस a, इसको हमने इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने क्या किया, 2 का डिवाइड इसमें किया तो 90 आया, 2 का डिवाइड इसमें किया a अपॉन 2 आ गया। अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया cos a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a, इसको हमने cos a में चेंज कर दिया, यही हमें लाना था, cos a अपॉन 2 शो करना था, ये हमारा RHS बराबर LHS हो गया। ये हमारी ये एक्सरसाइज थी 8.3 हमारी यहाँ आज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट 8.4 हम कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।